दोस्तों HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने अपने AGM को कंप्लीट कर लिया है और AGM का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है उसको समझेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, क्या अब ये खरीदारी के लिए बिल्कुल सही मौका है या फिर इस स्टॉक से अभी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे डिफेंस सेक्टर के लिए क्या संभावना बन रही है, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL की बात करें तो यहाँ पर भी AGM की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। कंपनी की तरफ से कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए इस AGM के दौरान। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है। ये जो लार्ज कैप है दोनों ही, चाहे HAL हो या फिर BEL, क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले HAL के कारोबार की बात कर ले तो इस समय लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। 4679 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1.69% की तेज़ी, यानी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय स्टॉक। आप देख ही सकते हो कि वैसे इंट्राडे में 4700 तक जाके आया स्टॉक, तो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की 61 AGM यहाँ पे देखिए 28 अगस्त को कंप्लीट हो चुकी है। और आप देखते हो इसके अंदर कुछ बड़े रिजोल्यूशन पास किए गए। तो यहाँ पे जो पहला रिजोल्यूशन पास करवाया शेयर होल्डर के माध्यम से, उनकी जो रजामंदी ली गई उसमें देखें तो कंपनी का Q1 का रिजल्ट और 31 मार्च 2024 का रिजल्ट, इन दोनों रिजल्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया। उनके सामने शेयर होल्डर की यहाँ पे परमिशन ली गई, उनके पास से वोटिंग राइट का इस्तेमाल करवा के इस रिजोल्यूशन को पास करवाया गया। इसके अलावा कंपनी 22 रुपये पर शेयर इक्विटी के ऊपर आप डिविडेंड देने जा रही है। इसके अलावा 13 रुपये देखते हो कि फाइनल डिविडेंड, ये दोनों डिविडेंड अगर आप देखें तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से कंपनी ने शेयर होल्डर की रजामंदी ली है। तो जल्द ही अब आप देख लो कि डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि AGM हो चुकी है। 30 दिन के अंदर AGM के अंदर डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो 22 रुपये और 13 रुपये का जो डिविडेंड है ये आपके अकाउंट में आएगा। इसके प्रस्ताव के माध्यम से इसकी भी रजामंदी ले ली गई है। इसके अलावा जो तीसरा रेजोल्यूशन उसमें यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट पे नई अपॉइंटमेंट हुई है श्री CB आनंद कृष्णन, जो देख सकते कि रोटेशन के तौर फिर से यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हुई है उनकी। पहले भी ऑलरेडी वो ही सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा देख सकते कि अपॉइंटमेंट की रजामंदी ली गई डॉक्टर DK सुनील, जो देख सकते हो कि यहाँ पे रिटायर हो रहे थे और फिर से उन्होंने रीअपॉइंटमेंट के लिए अपना प्रस्ताव रखा था, जिसको देखते हो बहुमत से पास कर लिया गया है, यानी वो अपनी सेवाएँ आगे भी जारी रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट में जो कुछ चेंजेस है उसमें देखें तो पहला जो मतलब CB आनंद कृष्णन जो डायरेक्टर फाइनेंस है विथ एडिशनल चार्ज है इनके पास CMD का, तो जो चेंजेस हुए 31/8/2024 से, यानी आप देख सकते हो कि इसी महीने की 31 तारीख से बदलाव हुआ है। EP जयदेव डायरेक्टर ऑपरेशन है, ये भी 31/8/2026 से बदलाव हुआ है। और D दीपक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ये कुछ मैनेजमेंट में बदलाव हुए और ये बदलाव जो है 31/8/2024 से लागू हुए। अब यहाँ पे देख दो कि चाहे BEL हो या HAL, मझगांव डॉक, ये जितने भी PSU स्टॉक है वो लगातार काफ़ी नीचे है। बड़ी तेज़ी के बाद ऑल टाइम हाई बनाने के बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। क्या करना चाहिए इस समय, क्या इनमें बॉटम बन चुका है या फिर अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो डिफेंस, रेलवे, शिपिंग जैसे स्टॉक जो लगातार बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुके थे वो अपने हाई लेवल से 30% के आसपास गिर चुके हैं। निवेशकों में अभी भी इन स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन अभी भी उनको बहुत ज़्यादा डर भी है कहीं और ज़्यादा गिरावट ना हो जाए। तो यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट कुणाल बोथरा ने कहा है कि डिफेंस सेक्टर को 2 भागों में बांटना जरूरी है, एक तरफ लार्ज कैप और एक तरफ मिड कैप, जिसमें लार्ज कैप में BEL और HAL शामिल है और मिड कैप में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसे स्टॉक है। तो डेटा से पता चलता है कि जुलाई के हाई लेवल से BEL और HAL के शेयरों में 15 से 17% की गिरावट आई है। मिड कैप के शेयरों में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, वो 30 से 35% के आसपास है। यानी एक तरह से देखें तो HAL और BEL अभी भी बहुत मजबूत है, इसमें ज़्यादा बिकवाली दिख नहीं रही है। लोग इस लेवल पे अभी भी इन स्टॉक में बुलिश बने हुए हैं। तो यहाँ पे लार्ज कैप के एवरेज के हिसाब से 20 से 25% की गिरावट देखने को मिली है। तो HAL और BEL में अभी 15 से 17% की गिरावट है, तो अभी 10% का करेक्शन और आ सकता है, ये कुणाल बोथरा का कहना है। तो यहाँ पे लार्ज कैप अपना निचला स्तर पाने के लिए 5 से 10% और गिर सकते हैं।
तो ये एक अंदाज़ा है जिसके आस आपको डिप देखने को मिल सकता है, बॉटम बन जाएगा और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। दूसरे में मार्केट एक्सपर्ट निकुंज डालमिया ने कहा है कि मिड कैप डिफेंस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग न करें और यदि आपके पास है तो उन्हें बेचे नहीं। लार्ज कैप कैटेगरी में 5 से 10% की गिरावट का इस समय इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और वहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना भी बन जाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय जो मार्केट एक्सपर्ट है वो 5 से 10% की गिरावट की तरफ तो इनकार नहीं करें, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उतनी गिरावट हो ही जाए। हो सकता है यहीं से बाउंस बैक मिले, लेकिन ये लार्ज कैप के स्टॉक है जिनमें आपको बने रहना चाहिए। आने वाले समय ये उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जैसा पिछले दिनों इन्होंने किया है। अब चलते हैं हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो 299 पर इस समय ट्रेड करा है स्टॉक, 11:30 के आसपास का टाइम है। 0.98% की तेज़ी देखने को मिले, यानी 1% के आसपास की तेज़ी। आज डिफेंस सेक्टर के शेयर काफ़ी अच्छा कर रहे और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 300 को इस तरह छुआ है, यानी 300 के स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी AGM हो चुकी है 28 तारीख को। तो ये 70वीं AGM थी जो देख सकते हो कि 28 अगस्त को कंप्लीट हुई है। और तो यहाँ पे जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें देखो कि जो सबसे पहले ऊपर जो प्रस्ताव को पास किया गया जिसमें शेयर होल्डर के लिए जो उनकी रजामंदी जरूरी थी वो रजामंदी ली गई है। तो यहाँ पे Q1 के रिजल्ट को लेकर प्रस्ताव को पास किया गया। रिजल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेयर होल्डर के सामने रखा, उनकी रजामंदी ली गई और जो दूसरे संबंधित व्यक्ति सबके सामने रखा गया। इसके अलावा 31 मार्च 2024 तक का रिजल्ट पूरे साल का वो भी रखा गया और प्रस्ताव के माध्यम से उस रिजल्ट को पास करवाया गया। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया था 1.40 रुपये पर शेयर, 140% का डिविडेंड। और आप देखें इसमें जो फाइनल डिविडेंड है वो 0.80 यानी 80% का डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड है आप देख लो कि डिविडेंड कंपनी देने जा रही है। अब AGM के बाद 30 दिन के अंदर आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, तो इसके लिए भी शेयर होल्डर की रजामंदी ले ली गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें देखो कि मिस्टर विक्रम जो आप देखिए डायरेक्टर है ह्यूमन रिसोर्स, तो यहाँ पे देख सो कि उनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है जो पहले भी ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा मिस्टर मनोज जैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी की, उनकी यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिर से हुई है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इसको भी पास करवाया गया प्रस्ताव को। तो इस तरह से ये सारे जो प्रस्ताव है ये पास किए गए इस रिजल्ट के दौरान। अब यहाँ पे BEL की बात करें, इस समय 76,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पे लास्ट वीक देखो BEL ने जो अनाउंस किया है 695 करोड़ का, इनका जो 12 जुलाई का इनको बड़ा ऑर्डर मिला है। इस नवरत्न डिफेंस के पास काफ़ी बड़े ऑर्डर, और इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 5,920 करोड़ के इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। लगातार ऑर्डर बहुत मजबूती से मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर करेगी। यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा ने स्टॉक को लेकर कहा है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, आने वाले समय संभावना पॉजिटिव है, जो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और नीचे डीप में खरीदारी का अच्छा मौका, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन स्टॉक कर सकता है। आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे देख दो कि HLO, BL, मजगांव डॉक, कोचिन शिप बिल्डर्स जैसे स्टॉक 24% तक के आसपास करेक्ट हो चुके, क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर इनमें बिकवाली करके निकल जाना चाहिए। तो Q1 के रिजल्ट के बाद देख दो कि डिफेंस सेक्टर के शेयरों में हमने करेक्शन देखा है और इसके पीछे वजह लगातार दौड़ना, काफ़ी बेहतर दौड़ चुके हैं। तो यहाँ पे सुनील दमानिया जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मोजो PMS के, उनके हिसाब से इस समय डोमेस्टिक मार्केट में डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड दिख रही है, पॉजिटिव आउटलुक है बिजनेस को लेकर। ऐसे में ये जो स्टॉक है जो करेक्ट होने के बाद फिर से दौड़ने को तैयार हो जाएंगे। जैसी कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आएगी स्टॉक के अंदर एक शानदार तेजी आ सकती है। ऐसे में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इन स्टॉक में दाव लगा लेना चाहिए। ये PSU स्टॉक आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वैसे कुछ डिफेंस स्टॉक की जो अभी भी उनकी जो वैल्यूशन है कुछ हाई है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो देख सकते हो कि जितना डीप में मिले मौका तलाशना चाहिए और आने वाले समय एक लंबी तेजी के लिए आपको इसमें बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। यहाँ पे देखिए आंचल खांसल जो रिसर्च एनालिस्ट है ग्रीन पोर्टफोलियो PMS के, उनका भी कहना है कि डिफेंस सेक्टर के शेयरों की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, पॉजिटिव आउटलुक है। भले ही इस समय वैल्यूशन कुछ ज़्यादा हो लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। और Q1 के रिजल्ट इस बार बहुत ही बेहतर है दोनों कंपनियों के, जो इशारा करे कि आने वाले समय भी शानदार तेजी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश को रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।